एक गांव में एक छोटा सा बच्चा था। उसके पिता तो थे लेकिन माँ की मृत्यु हो गई थी। पिता सारा दिन काम कर कर के अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करता है। जो कुछ भी सुख उसे माँ से मिल सकते थे वह सारे सुख अपने बेटे को देता है। उस पिता ने ऊपर वाले से कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतना ही मांगा कि मेरे बेटे को कोई परेशानी ना हो। और इसी तरह दिन बीतते गए। बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बन गया और अच्छा जॉब भी करने लगा और इसी कारण शहर में रहने लगा। कुछ दिन बाद वह अपने पिता से मिलने आता है क्योंकि उसे पिता के पैसों की जरूरत होती है। और आकर कहता है, पापा मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मैं चाहता हूँ कि शहर में ही जमीन लेकर अपना घर बना लूँ। पिता इस बात को सुनकर बहुत खुश होते हैं। सोचते हैं कि मेरा बेटा एक ना एक दिन मेरा नाम करेगा और अपनी जिंदगी भर की जमा की हुई पूंजी को निकालकर अपने बेटे को दे देते हैं। बेटा शहर चला जाता है और उन पैसों से अपना घर बना लेता है। पिता इधर इंतजार करता रहता है कि मेरा बेटा फिर से एक ना एक दिन तो मेरे पास ही आ जाएगा। लेकिन उसके पिता के पास अब गांव का कोई बंदा नहीं जाता था क्योंकि ना ही अब उनके पास पैसे थे और ना ही रहने की जगह थी। कुछ दिन बाद बेटा फिर लौटकर आता है और अपने पिता से कहता है, पापा अब आप दादाजी बनने वाले हैं। पिता को बहुत खुशी होती है। इस बात को सुनकर वह कहते हैं, तू मुझे मेरी बहू और पोते से कब मिलाएगा? बेटा कहता है, बस पापा थोड़े दिन की और बात है, फिर उन्हें यहाँ ले आऊंगा। फिर बोलने लगा, पापा मुझे कुछ पैसों की जरूरत है क्योंकि आजकल थोड़ा जॉब में खींच बीच हो रहा है, जिसके कारण से मुझे कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। पिता के पास कुछ नहीं रहता है देने के लिए, लेकिन फिर भी कहता है, अच्छा बेटा तू रुक, मैं अभी आया कुछ पैसों का बंदोबस्त करके। पिता बाद में महाजन से कुछ पैसे उधार लेकर अपने बेटे को दे देता है और बेटा पैसे लेकर फिर से शहर चला जाता है। महीनों गुजर जाते हैं। पिता सोचते हैं कि मैं तो अब दादाजी बन गया हूँगा, मेरा बेटा पता नहीं मेरे नाती को लेकर कब आएगा। और फिर सोचने लगते हैं, समय नहीं मिलता होगा इसलिए मेरा बेटा अभी तक आया नहीं, वरना जरूर आ जाता। एक दिन महाजन दो तीन आदमी को लेकर पिता के घर पर आता है और कहता है कि आपके वादे के मुताबिक मैं पूरे 3 महीने बाद आया हूँ अपने पैसे लेने के लिए। तो पिता कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। तो महाजन कहता है, जब पैसे देने नहीं थे तो आपने मुझसे उधार क्यों लिया? तभी पिता कहते हैं, ठीक है रुको, मैं तुम्हारे लिए पैसों का बंदोबस्त करके आता हूँ। और वहाँ के नजदीकी अस्पताल में चले जाते हैं। वहाँ जाकर अपना ब्लड डोनेट करते हैं और अपनी एक किडनी बेच देते हैं और उस महाजन का कर्ज उतार देते हैं। किडनी बेचने के बाद उनकी स्थिति और भी खराब हो जाती है और वह उस राह में जी रहे होते हैं कि मेरा बेटा एक दिन आएगा जरूर। इस आस में जीते जीते एक दिन पिता की मृत्यु हो जाती है, परंतु उस पिता को अपने बेटे के हाथों आग भी नसीब नहीं होती। तो दोस्तों, इस तरह एक पिता अपने बेटे की सभी हसरत पूरी करते करते मर जाता है और बेटा अपना स्वार्थ पूरा होने पर पिता को आकर संभालता तक नहीं और ना ही उनके मरने पर उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।